Assalamu alaikum to all. Hope all of you are fine and doing well. हाँ, बड़े अरसे के बाद बनाने लगा हूँ वीडियो। टाइम के क्लैशेस और जिस वजह से टाइम इंगेज नहीं कर पाया मैं, उसके लिए माजरत है। टाइम ज़ाया किए बिना हम चलते हैं। आज जो मैंने चीज़ डिस्कस करनी है वो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के जो चैप्टर नंबर 3 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक बात याद रखिए, जब भी आपने किसी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर राइट करना होता है तो सबसे पहले आपको उस शॉर्ट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बस मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं जो है उनके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स भी लगा दूंगा जिनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। सर्दियां हैं, साथ में कोई खाने पीने वाली चीज़ भी रखनी तो वो भी रख लें। ये आप पे है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है बच्चे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी? From the explanation of variable velocity, define acceleration, give SI units of velocity and acceleration. वेलोसिटी जो होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब वेलोसिटी में उसने उसकी टाइप्स पूछ ली हैं, एक यूनिफॉर्म है और एक क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब आपको पता है वेलोसिटी जो है वो टाइम डिपेंडेंट जो है ना वो वेरिएबल है। अब अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल जो डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल्स हैं वो कवर ना करे तो हमारे पास क्या होगी, वेरिएबल वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो। और जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी तब एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा फिर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन आ गई। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल क्या होगी, बस जहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगाया था वहाँ पर डज नॉट लगा दें। इफ़ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब एक्सेलरेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसके क्या लिखने हैं, आपने ऐसे यूनिट्स लिखने और फार्मूले लिखने हैं। देखें, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। नीचे है तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। इज़ दैट क्लियर? अब जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब रेट का लफ्ज़ आ जाता है तो अंडरस्टूड होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अभी वेलोसिटी का यूनिट निकाला है, क्या आ गया है, मीटर पर सेकेंड। तो बट्टे में भी क्या आ जाएगा, सेकेंड। सेकेंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। तो यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बस पहला शॉर्ट क्वेश्चन डन। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू वेलोसिटी व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर। अब आपसे ना उसने कहा है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट था जिसको किस तरफ फेंका गया है, ऊपर की तरफ। अब जब उसको ऊपर की तरफ फेंका है तो कहता है कि आपने एक्सेलरेशन का साइन डिस्कस करना है ग्रेविटी की वजह से और रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से, अगर ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो उधर सीन ये है कि आपकी जो ग्रेविटी होती है वो किस तरफ है, डाउनवर्ड, और ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड। तो इसलिए ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सही है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी, ग्रेविटी के लिहाज से। अब अगली चीज़ जो है वो रिलेटिव टू वेलोसिटी। देखें, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपवर्ड मूव कर रहा होता है, आप देखते हैं ऊपर जाते हुए
इसकी वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ करे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। तो चाहे आप ग्रेविटी की वजह से बात कर लें, चाहे आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर लें, दोनों में ही एक्सेलरेशन क्या आता है, नेगेटिव आता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ सो गिव एन एग्जांपल। कहते कि एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाए, रिवर्स। अब देखो लगता है ऐसे है कि जैसे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है उसमें जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो इक्वल होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, उसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। अब अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, चेंज, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन इसकी एक एग्जांपल है, इसका आप आंसर लिखेंगे यस, कैन को हटा देंगे। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड दैट एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। देखें कैसे, जब ऑब्जेक्ट ऊपर को जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। जैसे ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड। अब डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स। लेकिन जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से उसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या रहा है इसका, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुई। इज दैट क्लियर? ओके, जो हमारे पास 3.4 है वो सिंपल एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने यस और नो में जवाब देना है, तो इसको डिस्कस नहीं करते, 3.5 को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें उसने ये कहा हुआ है कि एक आदमी है, वो टॉवर के टॉप पे खड़ा है और वो बॉल को थ्रो करता है स्ट्रेट अप, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, vi। उसी वक्त एक दूसरी बॉल को भी ड्रॉप करता है, वो डाउनवर्ड फेंक देता है। ठीक है, कहता कि कौन, सेम स्पीड के साथ, कहता कौन सी जो बॉल है उसकी स्पीड क्या होगी, लार्जर, और कौन पहले ग्राउंड को हिट करेगी। लेकिन उसने कंडीशन क्या रख दी है कि एयर फ्रिक्शन क्या है, इग्नोर है। देखें, अब अगर टॉवर है, ये मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ। अच्छा, टॉवर इतना अच्छा नहीं है तो इसलिए इस पर ज़रा आपको, अच्छा ये बंदा खड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब इसने एक बॉल को फेंका है किस तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, वो ऊपर से फिर आएगी किस तरफ, नीचे की तरफ। और इसने एक बॉल को फेंक दिया किस तरफ, नीचे की तरफ। कहता है कि जो दोनों बॉल हैं वो जब नीचे को आ रही हैं तो कौन सी बॉल जो है वो पहले ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, इसका जवाब यह है कि बोथ बॉल विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि आपने एयर फ्रिक्शन को क्या कर दिया है, इग्नोर। जब एयर फ्रिक्शन नहीं है तो दोनों पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और वो सेम एक्ट कर रहा है, तो इसलिए दोनों बॉल जो हैं वो ग्राउंड पर सेम टाइम में क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस इन विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार आर। अब 4 से 5 ऑप्शन दिए हैं कि पैरेलल कब होंगे, एंटी पैरेलल कब होंगे, परपेंडिकुलर कब होंगे, वेलोसिटी ज़ीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो ना हो। तो हमने बताने हैं रिलेशन किन के दरमियान, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के दरमियान। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं किसकी, पैरेलल की। देखें, ये पैरेलल जो होंगे ये तब होंगे
जब वेलोसिटी क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। क्या कर रही होगी? इंक्रीज। ठीक है। और ये एंटी पैरेलल तब होंगे जब वेलोसिटी क्या कर रही होगी, डिक्रीज। सही है। तीसरी चीज क्या आ गई, परपेंडिकुलर। देखें परपेंडिकुलर कब होता है, व्हेन एवर अ ऑब्जेक्ट इज मूव इन अ सर्कल देन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, और इसके टेंजेंट पे क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो एंगल कितना बन जाता है, 90। ठीक है। और अगली चीज़ क्या है कि v इज़ ज़ीरो बट a इज़ नॉट ज़ीरो। लेकिन जब ऑब्जेक्ट जाता है अपवर्ड तो मैक्सिमम हाइट पर जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 9.8। ठीक है। a इज़ ज़ीरो बट v इज़ नॉट ज़ीरो। a ज़ीरो लेकिन b ज़ीरो, v ज़ीरो नहीं। कब? जब v क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। जैसे ही v कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। ओके। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।